वैवाहिकोत्सव वर्णन। यह श्रवण करके देवी के मुख कमल पर मन सी मुस्कान रेखा दौड़ गई थी। इसके अनंतर उस देवी ने उन ब्रह्मादिक जिनमें प्रमुख थे उन देवों से कहा था, हे देवगणों, मैं परम स्वतंत्र हूँ और सदा ही अपनी ही इच्छा से विहार करने वाली हूँ। मेरे ही अनुरूप चरित्र वाला ही मेरा प्रिय होगा, ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके सब देवों के साथ पितामह ने उस देवी से धर्मार्थ के सहित वचन कहा था। विवाह तो 4 प्रकार का हुआ करता है। नारी और पुरुष का विवाह होता है। एक तो कालक्रीता नारी होती है, एक क्रयक्रीता नारी है, एक पितृदत्ता है और एक स्वयंयुता होती है। कालक्रीता वैश्य होती है जो कुछ काल तक उपभोग के काम आती है। क्रयक्रीता दासी होती है जिसको जीवन भर भोग के लिए खरीद लिया जाया करता है। गांधर्व विवाह से अर्थात दोनों ही रजामंदी से प्रेम करके नारी बना लेते हैं, यह स्वयं युता होती है। और जो भार्या होती है वह तो कन्या का पिता दान किया करता है, यही पितृदत्ता है। समान धर्म वाली भार्या युक्त होती है जो पिता के वंशवदा होती है और पिता जिसको भी योग्य वर समझता है उसे ही अपनी कन्या को दे दिया करता है। जो ब्रह्म अद्वैत है और सत्सत भाव से वर्जित है वह चिदानंद स्वरूप वाला है। उससे प्रकृति समुत्पन्न हुआ करती है। आप ही तो वह ब्रह्म है और आप ही प्रकृति हैं। हे देवी, आप ही अखिला, अनारादि और कार्य का रण दोनों के स्वरूप वाली हैं। सनकादि योगी जन आपको ही खोजा करते हैं। सत और असत कर्मों के स्वरूप वाली, व्यक्त तथा अव्यक्त, दया से स्वरूप वाली, आप ही की पर ब्रह्म स्वरूप वाली की सब प्रशंसा किया करते हैं। आप ही आरंभ में सृजन किया करती हैं और आप ही क्षण भर में परिपालन किया करती हैं। सब लोगों पर अनुग्रह करने की आकांक्षा से ही आप किसी भी पुरुष का सेवन करिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी तथा समस्त सुरों के द्वारा जब वह देवी विज्ञापित की गई थी तो उसने अपने हाथ से एक माला उठाकर नभ मंडल के मध्य में प्रक्षिप्त कर दी थी। उस देवी के द्वारा ऊपर की ओर प्रक्षिप्त की हुई वह माला आकाश मंडल को सुशोभित करती हुई उस समय में कामेश्वर प्रभु के कंठ भाग में आकर गिर गई थी। फिर तो ब्रह्मा और विष्णु जिनमें अग्रणी थे ऐसे समस्त देवगण बहुत प्रसन्न हुए थे और मंद वायु से संप्रेरित मेघों ने पुष्पों की वर्षा की थी। इसके अनंतर विधाता ने भगवान जनार्दन से कहा, हे हरे, अब इन दोनों शिव और शिवा का उद्वाह वैदिक विधान से करा देना चाहिए। अब देव से संप्राप्त जगत का मंगल करने वाला मुहूर्त प्राप्त हो गया है। यह महादेवी आपके ही स्वरूप वाली है और आप भी सहज ही हैं। इस कल्याणी को आप देने के योग्य होते हैं और इन काम रूप शिव के लिए प्रदान कर दीजिए। देवों के देव त्रिविक्रम भगवान ने यह श्रवण करके उस देवी का दान करने का उपक्रम किया था। उन देवीगण, योगीगण, सब देव, ऋषि और पितृगणों के मध्य में भगवान विष्णु ने उस देवी को वैदिक विधि से भगवान शंकर को प्रदान किया था और बड़ी प्रसन्नता से वह कन्यादान किया था। आदि केशव प्रभु ने उन दोनों शिवा और शिव का कल्याण करा दिया था और समस्त ब्रह्मादिक सुरगणों ने बहुत से उपायान समर्पित किए थे। ब्रह्मा जी ने जो इक्षु चाप दिया था वह श्री, अविनाशी और वज्र के समान सार वाला था। भगवान श्री हरि ने उन दोनों पति पत्नी को अविनाशी और अम्लान कुसुमों का आयुध समर्पित किया था। जल सागरों के स्वामी वरुण ने उन दोनों के लिए नागपाश दिया था और निशापति विश्वकर्मा ने उन दोनों के लिए अंकुश अर्पित किया था। अग्निदेव ने किरीट समर्पित किया था और चंद्र तथा भास्कर देवों ने 2 ताटंक दिए थे। रत्नाकर ने स्वयं समुपस्थित होकर 9 प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण भूषा प्रदान की थी। सुरगणों के अधीप महेंद्र ने उस समय में एक अक्षय मधुपात्र दिया था। उस समय में कुबेर ने एक माला दी थी जो चिंतामणियों से निर्मित की हुई थी। लक्ष्मी के स्वामी नारायण ने स्वयं ही एक साम्राज्य का सूचक छत्र अर्पित किया था। गंगा और यमुना ने उनको चंद्र के ही समान भासकर 2 चमर दिए थे। 8 वसुगण, रुद्रगण, आदित्य, अश्विनी, कुमार, दिक्पाल, मरुद्गण, साध्य, गंधर्व, प्रमथेश्वर, इन सभी ने
परम परितोषित होते हुए अपने अपने आयुध उस महादेवी के लिए समर्पित किए थे और रथ, तुरग तथा नाग जो महान बलि और अधिक वेग से समन्वित थे एवं निरोग उष्ट्र और अश्व जो क्षुधा और प्यास से रहित थे एवं वज्र की उपमा के आकार वाले थे तथा आयुधों के सहित एवं परिच्छदों से युक्त थे दिए थे। इसके अनंतर उन दोनों शिवा और शिव का परम मंगल अभिषेक किया था। इसके उपरांत एक विमान बनवाया था जिसका नाम कुसुमाकार था। इसकी रचना विधाता ने की थी जो कि अम्लान मालाओं वाला था तथा नित्य ही आयुधों के द्वारा अभेद्य था। यह इच्छा के अनुरूप दिवलोक और भूलोक में गमन करने वाला तथा सुसमृद्धि से समन्वित था, जिसके केवल गंध से ही भ्रांतिक क्षुधा, रोग और आरती सब नष्ट हो जाया करते हैं और यह मन के आह्लाद को करने वाला तथा परम शुभ था। उस विमान पर ये दोनों शुभ दंपत्ति समारूढ़ होकर नृप मंदिर से बाहर निकले थे। इस विमान में चमर, व्यजन, छत्र, ध्वजा आदि से परम मनोहरता विद्यमान थी। उस समय में वीणा, वेणु, मृदंग प्रभृति अनेक प्रकार के तौर्य वादनों से ये सेव्यमान हो रहे थे। सब सुरगण भी इनकी सेवा में समुपस्थित थे। विहार की स्वामिनी अपने ओज से शोभित करती हुई वीथी में गई थी। वहां पर बड़े बड़े धनियों के हरम्य बने हुए थे। प्रत्येक हरम्यों की छत पर सहस्त्रों अप्सराएं बैठी थी। वहां पर जो पुरंदरियां थी उनके हाथों में लाजा और अक्षत थे जिनकी वे वर्षा कर रही थी। परम मंगल अर्थों वाली गाथाएं करती हुई थी तथा वीणा, वेणु आदि की ध्वनियों से परम तोष को प्राप्त होती हुई वीथियों से अन्य वीथियों में धीरे धीरे समागत हो रही थी। अप्सराएं जो मार्ग में आरती का विधान कर रही थी उसका प्रतिग्रहण करके उस देवी ने विमान से अवरोहण करके सदा सभा में प्रवेश किया था। फिर देव शंभु के ही साथ सिंहासन पर समधिष्ठित हुई थी। वहां पर स्थित महाजन समुदाय ने जो भी इच्छा की थी और मन में ही कामना की थी उस सबका ज्ञान रखने वाली महादेवी ने अपनी दृष्टि के पात के ही द्वारा उन सब कामनाओं को पूरा कर दिया था। लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने उस चरित को देखकर ही उस देवी का उस समय में कामाक्षी और कामेश्वरी यह नाम रख दिया था। उसकी आज्ञा से उस पुर में आश्चर्य मेघ ने भी वर्षा की थी और उस वर्षा में बहुत अधिक मूल्यवान वस्तुएं तथा परम दिव्य आभरण बरसे थे। चिंतामणि, कल्पवृक्ष, कमला और कामधेनु ये सब प्रतिग्रह में देवी के नगर में उसकी जय के लिए उपस्थित हो गए थे। सभी उसकी सेवा में ही तत्पर थे और उसकी सेवा का रस ही उन सबका आकार था तथा अन्य क्रियाओं के गुणों का परित्याग कर दिया था। ये सभी समस्त कामों के अर्थ से संयुक्त थे तथा सर्वकाल में प्रसन्न ही रहा करते थे। पितामह, श्री हरि, महादेव, महेंद्र, अन्य दिशाओं के स्वामी, सब देवगण, नारद आदि महर्षि, वशिष्ठ आदि तपस्वी गण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष और जो भी अन्य देवों की जातियां हैं, जो भी दिवलोक, भूमि और अंतरिक्ष में बाधा सहित निवास किया करते थे, वे सभी उसके पुर में बिना ही किसी बाधा के निवास किया करते थे। इस प्रकार से सब पर स्नेह एवं प्यार करने वाली वह देवी थी और अन्यत्र ऐसा कहीं भी नहीं था। उस देवी ने समस्त जनों को निरंतर अत्यधिक अनुराग से संतुष्ट कर रखा था। इस महान भूलोक में वह राज्य राजा हो चाहे विद्वान होवे, सकल की ईप्सा रखने वाले समस्त भूतल के निवासी जनों के अभीष्ट पदार्थों का दोहन किया करती थी। तीनों लोकों के एक ही महिपाल अंबिका के सहित काम शंका के होने पर 10 सहस्त्र वर्ष एक ही क्षण के समान व्यतीत हो गए थे। इसके अनंतर देवऋषि नारद जी भगवान किसी समय में वहां पर समागत हुए थे और उस परमा शक्ति को प्रणाम करके उन्होंने विनय से समन्वित होकर कहा था, आप तो पर ब्रह्म, पर धाम और पवित्र हैं। हे परमेश्वरी, आप सत अस्त भावों के कलन के स्वरूप वाली हैं। इस जगत के अभ्युदय के ही लिए आप इस व्यक्त भाव को प्राप्त हुई हैं। आप इस लोक में असज्जनों के विनाश के लिए और सज्जनों के अभ्युदय करने वाली हैं। हे कल्याणी, आपकी जो प्रवृत्ति है वह साधु पुरुषों के रक्षण के ही लिए है। यह एक भंडासुर है।
हे देवी, यह तीनों लोगों को बाधा दे रहा है। यह केवल आप ही के द्वारा जीता जा सकता है। ऐसी एक ही आप हैं और दूसरे सुरों के द्वारा तो यह कभी भी जीता नहीं जा सकता है।